हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल राशिद जेआरएफ पर। मैं डॉक्टर राशिद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स के मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट के एक टॉपिक के बारे में। उसके दो क्वेश्चंस हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन दो क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट का। यहाँ स्टेटमेंट दी गई हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें 2-3 स्टेटमेंट दे दी जाती हैं, 4 स्टेटमेंट दे दी जाती हैं और ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही या गलत हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करना पड़ता है। तो पहली स्टेटमेंट है द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। यहाँ मिक्स लिखा हुआ है, ये मार्केटिंग मिक्स है। द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय नील बोर्डन। हिंदी में भी लिखा हुआ है कि नील बोर्डन द्वारा सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स को प्रस्तुत किया गया था। तो हाँ, ये सही है क्योंकि नील बोर्डन थे जिन्होंने ये जो है सबसे पहले बात की थी इसके बारे में। उसके बाद जियोम और मैकार्थी इसके बाद आए थे। दूसरा हमारा है कि द 4 P's ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जी हाँ, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन को ही 4 P's कहा जाता है जो हमें मैकार्थी ने दिया था। तो दूसरा भी हमारा ठीक है। तीसरा है द एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स फोर्स मार्केटिंग मिक्स 7 P's एड्स पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। जी हाँ, ये अगर 7 P's के बारे में बात करें तो वो 3 चीज़ें जोड़ता है, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। क्योंकि 7 P's बात करता है, 4 P's बात करता है प्रोडक्ट की और 7 P's बात करता है सर्विसेज की। तो उसमें पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस ऐड कर दिए जाते हैं। तो देखिए इन्होंने आंसर में ये पूछा है कि ऑप्शन में ये ओनली 1 और 3 नहीं है, तो हमारे तीनों सही हैं। तो जिसमें 3 हो रहा है ऑल 1, 2, 3 आर करेक्ट, तो आपका आंसर होगा डी। तो यहाँ देखिए करेक्ट आंसर, सही उत्तर डी है। 1, 2, 3 आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन में लिखा है यहाँ पे जो मैंने बताया था वो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे examaadda.blogspot यहाँ पे आ भी रहा है examaadda.blogspot.com, इस पर जाकर आप ये नोट्स आपको मिल सकता है, वहाँ से आप ये नोट्स ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अभी हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात की थी, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दूसरा क्वेश्चन है। ए हायर डेट इक्विटी रेशो। यहाँ पे भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। दोनों टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैंने रखे हैं। तो ए हायर डेट इक्विटी रेशो इंडिकेट ए ग्रेटर फाइनेंशियल रिस्क फॉर ए फर्म। अधिक ऋण इक्विटी अनुपात किसी फर्म के लिए अधिक वित्तीय जोखिम को दर्शाता है। जी हाँ, देखिए अगर आपका डेब्ट इक्विटी रेशो हायर होगा, अगर आपका डेब्ट इक्विटी रेशो हायर होगा, आपका हायर का मतलब है कि आपका डेब्ट ज़्यादा आ जाए, डेब्ट ज़्यादा होगा और इक्विटी कम होगी। जहाँ पे डेब्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे आपका फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा होगा। तो ये पहला जो है हायर डेब्ट इक्विटी रेशो क्या इंडिकेट करता है, ग्रेटर फाइनेंशियल रिस्क किसी भी फर्म के लिए। तो ये पहला इसका सही होगा। दूसरे में उन्होंने कहा कि डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मोदिग्लानी एंड मिलर। जी हाँ, मोदिग्लानी और मिलर ने ये थ्योरी दी थी कि डिविडेंड जो है फर्म की वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो डिविडेंड चाहे दिया जाए या ना दिया जाए, फर्म की वैल्यू उससे प्रभावित नहीं होती है। उसके बाद तीसरा है नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी कंसिडर्ड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंटेड रेट पर प्रेजेंट वैल्यू उनकी निकाल कर तब ये निकाला जाता है। तो ये डिस्काउंटेड अगर करता है तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। क्योंकि अगर आप डिस्काउंटेड कर रहे हो और उसको प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे ला रहे हो, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आप जो है कंसीडर कर रहे हो। तो ये तीसरा भी ठीक है। तो इसमें भी तीनों सही हैं, तो इसका ऑप्शन भी ऑल 1, 2, 3 करेक्ट होगा। जी हाँ, ऑल 1, 2, 3 आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। जब किसी कंपनी का जो चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें इसके अंदर हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही थे। ये थी आज के 2 क्वेश्चन थे। आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप हमारी जो है मेरा ब्लॉग है examaadda.blogspot.com, वहाँ पर जाके इन नोट्स को देख सकते हैं। इसके अलावा और भी वहाँ पे नोट्स हैं, तो वहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी 5 मिनट सीरीज। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।